हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने बात की थी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो बेसिक नंबर सिस्टम्स होते हैं बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वो क्या होते हैं। और आज हम उसी में आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे, कन्वर्ज़न, कि कन्वर्ज़न क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कन्वर्ज़न की। कन्वर्ज़न का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करें या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, या बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, या डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में, या हेक्साडेसिमल में, या हेक्साडेसिमल को किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो कभी कभी हमें इसकी नीड पड़ती है, तो हमें इसके नियम पता होने चाहिए। तो जो कन्वर्जन टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो इससे पूरा करने में शायद 2 लेक्चर लग जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेक्चर की मतलब लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबे लेक्चर्स में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं थोड़े छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि आप कम समय में और छोटे छोटे हिस्सों में टॉपिक्स को समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एकदम बेसिक से बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, सपोज करिए 1 0 1 1 0। ठीक, ये हमारे पास एक कोई बाइनरी नंबर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, उसके बाहर ये ब्रैकेट के बाहर ये 2 लिखा रहेगा। 2 क्या होता है? रेडिक्स होता है। ठीक, तो ये बाइनरी नंबर में ये एक बाइनरी नंबर है और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो आइए यहाँ पे समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 1 0 1 1 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग हमारी स्टार्ट किससे होती है? 0 से। 0 1 2 3 इस तरह से। तो जो ये पहली जो आपकी राइट हैंड साइड पे देखिए, जो आपकी दाहिनी तरफ, जो सबसे दाहिनी तरफ वाली बिट है, इसको हम काउंट करेंगे 0। उसके बाद हम बाईं तरफ बढ़ेंगे, 0 के बाद 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने ये जो बाइनरी डिजिट हमारे सामने थी, जो बिट्स थी, इनकी हमने नंबरिंग कर दी। जो सबसे दाहिनी या जो सबसे राइट हैंड साइड पे जो सबसे दाहिनी तरफ बिट थी, उसको हमने 0 काउंट किया, उसके बाद 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पे ये 0 है, ये किस पोजीशन पे है? 0th पोजीशन पे है। ये 1 पहली पोजीशन पे है, ये दूसरी पोजीशन पे है, ये तीसरी पोजीशन पे है और ये चौथी पोजीशन पे है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो भी हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2। ठीक है ना, बेस होता है 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। अब तो बेस पे जो भी होता है, जैसे यहाँ पे ये 1 है तो इस 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, फिर इसके साथ बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और जिस पोजीशन पे ये 1 है उसको बेस पे मल्टीप्लाई, उसको बेस की घात बना देंगे, यानी पावर बना देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 1 था, 1 को हमने बेस से मल्टीप्लाई किया और 1 जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन को हमने बेस की पावर बना दी, यानी घात बना दी। फिर प्लस अगली बिट या अगला जो सिंबल है वो क्या है? 0 है। तो 0 इसको हमने क्या किया? बेस से मल्टीप्लाई किया और जिस पोजीशन पे है, यानी 3rd पोजीशन पे है, तो 3 को हमने यहाँ पे पावर बना दिया। प्लस अगला जो हमारा सिंबल है 1 है, 1 इंटू बेस और पावर कितनी हो जाएगी? 2। फिर नेक्स्ट क्या है? 1 इंटू 2, पावर कितनी हो जाएगी? 1। और फिर प्लस 0 इंटू 2, पावर कितनी हो जाएगी? 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यही चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इक्वल करके लिख सकते हैं 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चाहे तो आप काउंटिंग कर दीजिए यहाँ पे 0 1 2 3 4, समझने के लिए हम काउंटिंग कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम में भी हम ऐसे काउंटिंग दिखा देते हैं तो उससे हमें अच्छे नंबर ही मिलेंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि हमने जो है चीज़ों को डिटेल में सॉल्व किया है। तो अगर आप एग्ज़ाम में भी इस तरह से लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16,
प्लस 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 0 इंटू 8, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 16। अभी ये पहला क्वेश्चन है, मैं एकदम बेसिक सॉल्व कर रहा हूँ, फिर जब आप अगले बार सॉल्व करेंगे इसको तो ये ऐसे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इनको डिटेल में अगली बार आप ना लिखें या लिखें जैसी आपकी मर्जी हो, क्योंकि लिखना ज़रूरी नहीं है, ये बस समझने के लिए मैं इसको इतने डिटेल में लिख रहा हूँ। प्लस 1 इंटू 2 या 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू, देखिए किसी भी अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 0 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 16, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, 16 और 4 20 और 2 22, तो आपका आंसर कितना आ गया 22। हमने कन्वर्ट किस में करना था इसे, हमें इस पर कन्वर्ट करना था डेसिमल में, तो अभी डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया ये 22। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है कि कैसे हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब ये तो हो गया एक सिंपल क्वेश्चन था। अब कभी कभी हो जाता है एक डेसिमल पॉइंट आ जाता है, मतलब आपने दशमलव का नाम सुना होगा, तो एक डेसिमल पॉइंट मान लीजिए बीच में आ जाता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 10,11,0.11 मान लीजिए ऐसा कोई नंबर हमें मिल गया। अब वो कह रहे हैं कि इसे आप कन्वर्ट करिए डेसिमल में। ठीक, तो यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं पॉइंट देख के वो परेशान हो जाते हैं कि अरे अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें काउंटिंग वैसे ही करनी है। जो देखिए अब यहाँ पे हमें बस ये याद रखना है कि यहाँ पे 2 पार्ट बन गए। पहला पार्ट क्या बन गया, पहला पार्ट जो इस पॉइंट के, इस डेसिमल पॉइंट के बाईं तरफ है, और दूसरा पार्ट जो डेसिमल पॉइंट के दाईं तरफ है। तो आप लोगों में कई लोग हैं जिन्होंने 6, 7, 8 में एक पढ़ा होगा संख्या रेखा, नंबर लाइन जिसको बोलते हैं। ठीक, नंबर लाइन इस तरह से होती है, वो बीच में 0 होता है, उसकी दाहिनी तरफ हम लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स +1 +2, हालांकि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो 1 2 3 4, और इधर हम लेते हैं -1 -2 -3। ठीक, इस तरह से हम लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यही जो आपकी संख्या रेखा यानी नंबर लाइन है, इसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पर पॉइंट के दाहिनी तरफ जो भी हैं उनको हम नेगेटिव लेंगे, और पॉइंट के बाईं तरफ जो भी है उनको हम पॉजिटिव लेंगे। और 0 हम कहाँ पे देंगे, 0 हम पॉइंट के बाईं तरफ जो पहली डिजिट होगी, पॉइंट के बाईं तरफ जो पहली बिट या पहला सिंबल जो होगा पॉइंट के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, ये LHS है ना हमारा, तो LHS पे जो हमारी पहला सिंबल होगा उसको हम 0 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। देखिए ये काउंटिंग सेम टू सेम ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 0 के अगर हमने 0 की बाईं ओर पॉजिटिव ले लिया है तो 0 के दाईं ओर फिर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो इसको क्या काउंट करेंगे, -1 -2। तो आपको बस ये याद रखना है कि बहुत सिंपल तरीके से आपको याद रखना है कि जो पॉइंट लगा है, जो डेसिमल पॉइंट है, उसकी दाईं तरफ जो भी बिट्स हैं, जो भी सिंबल्स हैं, उनको हम -1 से काउंट करना शुरू करेंगे, और दशमलव यानी पॉइंट के बाईं तरफ जो भी बिट्स हैं या जो भी सिंबल्स हैं उनको हम 0 से काउंट करना शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 जहाँ तक जाएगा, और दशमलव के दाईं तरफ -1 -2 इस तरह से काउंट करना शुरू करेंगे। अब सिंपली वही टेक्निक लगा देंगे यहाँ पर भी। देखिए यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे बिट है 1 या सिंबल है 1, पोजीशन 4th है बेस पे पोजीशन की पावर। ठीक, प्लस फिर यहाँ पे 0 इंटू बेस और पोजीशन कितनी है 3rd, प्लस 1 इंटू 2 पोजीशन है 2nd, प्लस 1 इंटू 2 पोजीशन है 1, प्लस 0 इंटू 2 पोजीशन है 0, प्लस अब यहाँ पे आपको देखना है -1 -2 है तो कुछ नहीं करना है, बस 1 इंटू बेस और पोजीशन क्या है -1, तो पावर पे -1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 पोजीशन है -2, तो पावर पे -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 16 हो गया, देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 16 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ सकते हैं, प्लस 4 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और ये 0 इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, प्लस अब 2 की पावर -1 है। आप जानते हैं मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा, मतलब न्यूमरेटर में अगर किसी की पावर -1 है तो वो अगर न्यूमरेटर में किसी की पावर -1 है वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो +1 हो जाएगा। मतलब ये अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएं तो जो भी पावर पे जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में है तो प्लस में हो जाती है। मतलब
अगर 1/x है तो अगर इसको ऊपर ले जाएं तो x -1 हो जाएगा, ठीक। और अगर x लिखा हुआ है इसको नीचे ले आएँ तो ये 1/x⁻⁻1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x⁻+1 थी, यहाँ आई तो -1 हो गई। मतलब अगर हमने अंश से हर में ले आए, इसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आए तो +1 से -1 हो गई। अब इसी को अगर हम डिनोमिनेटर यानी कि हर से अंश में ले जाते हैं तो माइनस हो जा रहा है, यानी जो पावर है वो क्या हो जाती है, वही रहती है, बस उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर 2⁻⁻1 को आप डिनोमिनेटर में लाइए, हर में ले आइए, मतलब देखिए न्यूमरेटर को अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। हिंदी में जो न्यूमरेटर होता है उसको अंश कहते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हर कहते हैं, ठीक है ना। मैथ्स में सब लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 है, इसको लाएंगे डिनोमिनेटर यानी हर में, तो 2⁻+2 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आप 22 आएगा, आप कर चुके हैं ऊपर। यहाँ पे अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, प्लस देखिए 1/2² यानी ये 1/4 हो जाएगा। तो फिर 22 प्लस 0.5 और 4 को आप डिवाइड करेंगे तो 0. देखिए मैं डिवाइड करके बता देता हूँ आपको, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 2 टाइम्स जाएगा, 8 आएगा, 2 बचा, फिर 0.25, तो कितना हो जाएगा 0.25। देखिए यहाँ पर फिर पॉइंट है तो 0 आ जाएगा और 5 टाइम्स जाएगा तो 20, तो 0.25 आ गया। अब इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप चाहें तो लिख कर भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको इतने डिटेल में बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैथमेटिकल जितने भी ये अप्रोचेस हैं बहुत सिंपल होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमें इस तरह से रफली सिंपल तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, और ये 22.75। तो यहाँ पे कितना आ गया, हमारा जो आंसर था वो हो गया 22.75। तो इस तरह से ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप दोनों तरह देख लीजिए कि अगर कोई डेसिमल पॉइंट है या नहीं है, दोनों कंडीशन में कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम ये सीखेंगे कि हम अपने आंसर को कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया 22 में, अब आंसर को चेक कैसे कर सकते हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए जो आपका जो कन्वर्जन का टॉपिक है, इस पर आपके 2-4 लेक्चर बनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक जो है एकदम बेस है, हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका बेस है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो सही लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।